5,000 और 3,500 करोड़ का उस दिन बताया था। 1,500 करोड़ का गबन का घोटाले का मामला मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आईटी सेक्टर का है और कल जयपुर का दफ्तर है, बिना माइक डायरेक्ट बोल दो। ईडी का जो दफ्तर है हाँ वैसे ही बोल दो। उसमें आईटी के 5,000 करोड़ के घोटाले का प्रकरण जयपुर के ईडी के दफ्तर में प्रस्तुत करेंगे, दर्ज कराएंगे। आज कुछ चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं। सीएम के एक रिश्तेदार हैं जिसका नाम राजेश सैनी है, राजकोट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मैनेजर राजकोट जो सीएमओ और सीएमआर आईटी का सारा कार्य संभालते हैं। सीएमओ और सीएमआर का आईटी से रिलेटेड जो सारे खर्चे का भुगतान है राजेश सैनी अपनी बेटी रुचि सैनी के नाम से उठा रहे। रुचि सैनी कानून राजपंथ में कार्यरत अधिकारी अपनी बेटी को कार्य नहीं दे सकता, यह पूर्णतया नियम विरुद्ध है। और एक बड़ी कंपनी है डॉट स्क्वायर नाम की, जिसके थ्रू करोड़ों का भुगतान इस राजकोट के अधिकारी में जो सीएम और सीएमआर में बैठता है फर्जी भुगतान उठाया है। और मैं कुछ करीबन 1,500 करोड़ के बाकी के फर्जी भुगतानों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। नंबर 1, टेंडर रेफरेंस नंबर F46, ये कोई है सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ RF links and outdoor Wi-Fi access point across Rajasthan on rate contract under Rajnet project E-tendering। राजस्थान भर में वाईफाई इन्होंने इंस्टॉल किए थे और शुरू में ये टेंडर 160 करोड़ के थे, जिनको बढ़ा के 235 करोड़ कर दिया और 2 कंपनी को टेंडर दिए। एक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट कंपनी और रेलटेल इंडिया, ये सरकारी कंपनी है। कुल अमाउंट इसकी 235 करोड़ थी टेंडर की। एक वाईफाई की कीमत थी 13 लाख और इसके लिए एडवांस पेमेंट दे दिया था 60%। 22,500 डिवाइस लगाने थे पूरे राज्य में और लगाए 5,770 अब मई 2022 तक।
5,770 यानी 72 करोड़ के डिवाइस लगाए और राजकोट ने 141 करोड़ का भुगतान कर दिया। 785 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास है। अब ये 6% का ब्याज भी लगा है सरकार के पैसे का, कम से कम तो 70 लाख रुपए प्रति माह का ये ब्याज भी डका रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उनका इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से 40% डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि अब 3 साल बाद जो ये 22,500 वाईफाई के पॉइंट लगाने थे जिसकी टेंडर 235 करोड़ के किए थे, वो किसी काम के नहीं रह गए और वो ऑब्सोलेट हो गए। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है कि आइटम्स वेंडर्स के गोदाम में गए और उसको सरकार ने वेरीफाई नहीं करा। वेंडर की रिपोर्ट के आधार पर ही इनका भुगतान किया गया 60% एडवांस। और जैसा मैंने बताया 22,500 वाईफाई पूरे राजस्थान में लगाने थे और लगे मात्र 5,470, जिनका भुगतान पूरा कर दिया। ये एक घोटाला है जो मैंने आपकी जानकारी दी है। दूसरा, ये वाईफाई का घोटाला था। दूसरा है मैन पावर का। मैन पावर में एक कंपनी है भारत सरकार की निक्सी, NICSI। राजकोट को निक्सी को अपनी आवश्यकता बताता है कि कितना मैन पावर चाहिए और उसके आधार पर 100% भुगतान कर दिया जाता है राजकोट द्वारा। इसमें भुगतान किया गया, उसमें बहुत कम लोग लगाए गए। जानबूझकर इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया कितने लोग लगाए गए। यहाँ योग्यता के हिसाब से नहीं लगाए गए, फिर भी प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए महीने का भुगतान किया गया। 4 लाख रुपए, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर CAG ने भी पैरा बनाए हैं। इसमें एक उदाहरण दूंगा, जो मैन पावर लगाया उसमें ज्यादा बताने की बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एक उपनिदेशक है प्रद्युम्न दीक्षित IT में, जिसने अपनी एक कंपनी बना रखी है ऑरियन प्रो। उस वो नाम की कंपनी के द्वारा आदमी लगाता है, जिसमें अपनी घरवाली को भी लगा रखा है और घरवाली को 1,60,000 रुपए प्रति महीना भुगतान करता है और उपस्थिति खुद ही वेरीफाई करता है। वो आती नहीं है, घर पर रहती है। और जब राजकोट से पूछा गया कि किस किस को लगाया, तो जवाब आया कि हमारे पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं। तो 4 लाख रुपए मैंने कितने लोगों को दे रहे, कब से दे रहे, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। और एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ने, ये मैं कागज लेके आया हूँ, खुद की घरवाली का 1,60,000 प्रति महीने का भुगतान किया और कर रहा है प्रति माह। वो जाती है कि नहीं जाती, इसका जब पूछा तो राजकोट मना करता है कि हमारे पास
इसका रिकॉर्ड नहीं है। आरटीआई की यह सूचना हमारे पास है। ऐसे ही ये जो मेन पावर लगा रखा है, ये भ्रमण करते हैं, आईटी के काम को देखते हैं। मैंने पहले भी जानकारी दी थी। तो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन राजस्थान में हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 2,61,000 का भुगतान किया जाता है, और अगर आगरा चला जाए या राजस्थान से बाहर चला जाए तो 4,95,000 का भुगतान एक दिन का, एक दिन पर डे, पर डे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिलता, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल को नहीं मिलता। इस प्रकार से करोड़ों रुपए की लूट आईटी के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसमें DOIT ने 1,10,00,000 का भुगतान किया इनको, और राजकोंप ने 338 करोड़ का हिसाब भुगतान किया। लेकिन मैन पावर कौन लगाए, ये राजकोंप पर सरकार बताने को लिए तैयार नहीं है। कब किसको कितना किया वो तो मैं आपको बताया ना। 4 लाख किया, 2,61,000 किया, 4,95,000 किया। इसी प्रकार से मैं पहले जो आपको बताया था कि चाइना से मशीनें, कॉस्ट मशीन खरीदी गई, तो मंत्री जी का बयान रहा था कि ये झूठ है, गलत है, आप ढंग से ले लेना। मशीन चाइना की है, ऊपर लेबल लगा दिया मोबियोसिल, अपने देश का लेबल। और ये पूरा जो अंदर से मैन्युफैक्चर तो पूरा चाइना का अंदर का ये ढांचा, पूरा एक पार्ट का, और ये लिखा हुआ चाइना। ये चाइना, और इस पे लेबल, चाइना की मशीनें लेबल यहाँ पे लगाकर करोड़ों के न्याय लाने के लिए। ये कंपनी का नाम है जुइयाल याओयंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चाइना। ये चाइना का पता दे रखा है। उस कंपनी से जो समझौता हुआ है, उसकी कॉपी है, और लेबल अपने यहाँ का लगाकर करोड़ों का कारोबार आईटी डिपार्टमेंट ने किया। ऐसे ही RASS, जिसमें पुलिस की गाड़ी में GPS का डिवाइस लगता है, मैं भी उक्त फर्म प्रिसाइज अन्य फर्म AK इलेक्ट्रॉनिक्स ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लिए, जिस पर शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही OFC केबल बिछाने के लिए एक फर्म श्याम कृपा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, उसका टर्नओवर भी उतना नहीं था, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से दस्तावेज वेरीफाई भी नहीं थे, और इसको OFC केबल बिछाने के
करोड़ों के काम दे दिए। इसी प्रकार DOIT-NC एवं RISL ने ई-मित्र प्लस मशीन में घोटाला किया है। IT डेट घोटाला हुआ है। कुल मिलाकर ये पर्टिकुलर करीबन 1,500 करोड़ का घोटाला है। इसकी शिकायत ACB को की थी, लेकिन ACB में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और आपकी जानकारी में आया होगा कि दिसंबर 2019 में एक डिप्टी डायरेक्टर कुलदीप यादव को पकड़ा था ACB में। पकड़ में तो नहीं आया था, भाग गया था। 27 जुलाई 2019 को उपनिदेशक कुलदीप यादव के विरुद्ध ACB द्वारा FIR नंबर 400/2019 भारी भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज कराई थी। श्री यादव उस समय राजनेट में वाईफाई के इंचार्ज थे, जिसका भारी घोटाला मैंने आपको बताया है। उसके अपूर्व संपत्ति ACB को मिली थी, जिसमें करीबन 1.5 करोड़ का खुद का फ्लैट, उसमें 1 करोड़ इंटीरियर का कार्य, 50 लाख रुपए की FD, वेतन के अलावा 90 लाख रुपए मिले। जांच के दौरान ये फरार हो गए और अंत में सरकार के कहने पर इसमें FIR लगा दी ACB ने। और इस समय कुलदीप यादव डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है। वाईफाई में जो मैंने घोटाला बताया है उसके इंचार्ज थे और ऑलरेडी ACB में मुकदमा दर्ज है। FIR नंबर 400/2019। इसको क्लीन चिट दे दी, प्रमोशन भी दे दिया। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री जी सीधे इन्वॉल्व है, मैं आरोप लगा, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार मैंने बता दिए, एक प्रकरण ऐसा बता दिया जिसमें FIR लगा दी वाईफाई के घोटाले में होने के बाद भी, और 1-2 प्रकरण जो मैंने आपको बताए थे पहले, उसको दोहराना चाहता हूँ। तमाम शिकायत की परिवार संख्या 281/2019, एक परिवार संख्या 89/2020 को PC एक्ट की धारा 17(1) के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की अनुमति के लिए पुलिस महानिदेशक ने राज्य सरकार को पत्र भेजा था, लेकिन राज्य के गृह मंत्री एवं IT मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जांच की अनुमति नहीं दी। और तो जांच की अनुमति नहीं दी, वो पत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। 30 जनवरी 2021 का पत्र, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को राजस्थान सरकार ने मना कर दिया मुख्यमंत्री जी के अप्रूवल के बाद। 30 जनवरी 2021 दूसरी मना में लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17(1) के अंतर्गत परिवार अनुसंधान जांच योग्य नहीं पाया गया है। ये सक्षम स्तर पर अनुमोदित करवा दिया गया और सक्षम स्तर यानी कि मुख्यमंत्री से अनुमोदित कराया, जिसकी नोट शेड्यूल आप लोगों को दे दिया। फिर तीसरा है 13 अप्रैल 2023 का, जो महानिदेशक को सूचना दी है कि किसी भी प्रकार से राजकोष को हानि पहुंचाने, पद का दुरुपयोग करना, नहीं पाए जाने के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17(1) के अंतर्गत परिवार अनुसंधान जांच को नहीं पाया गया है। ये सक्षम स्तर से मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमोदित करवा दिया गया है। ये करीबन 3,500 का पहले का
1,500 का आज का कुल 5,000 करोड़ का ये IT का गबन है। और इसकी शिकायतकर्ता जो मेरे को शिकायत लेके आया था, उसको कल मैं ED दफ्तर ले जाऊंगा और ले जाके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और संबंधित जो IT के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने घोटाले किए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पहले बात आई थी अखिल अरोड़ा है क्या? अखिल अरोड़ा ने टेंडर पर हस्ताक्षर किए है या नहीं, मैं सीधा उनका आरोप नहीं लगा सकता, ये जांच का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ACB के लेके पत्र की मनाही करके सीधा इन पूरे IT सेल के डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और FR लगा के मुकदमों में मुख्यमंत्री ने बचाया है। और मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी इसमें जो मैंने कंपनी बताई उसके जरिए करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। कोई सवाल है किसी का? शिकायतकर्ता कौन है जो ये जानकारी लेके आए?